हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट दिस इज इक्वल टू tan ऑफ दिस x इज ग्रेटर देन 0 देन एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू। तो चलिए फाइंड करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा ऑब्जेक्टिव कभी भी क्वेश्चन को सोल्व करना नहीं होना चाहिए, हमें उससे सीखना है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। देखो यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन गिवन है ना, 0 से x t प्लस 2 एफ टी डी टी, जिस किसी स्टूडेंट ने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व किए, लेबनिज रूल पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें 99% हिंट मिल जाता है कि शायद यहाँ पे लेबनिज रूल यूज होगा। लेबनिज रूल होता क्या है, आइए समझते हैं। लेबनिज रूल कहता है कि इफ वी हैव गिवन अ इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन हैज अ लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ x, इंटीग्रेशन की जो लिमिट है फंक्शन ऑफ x है और अंदर हमें फंक्शन ऑफ t गिवन है dt। अब इस इंटीग्रेशन का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन का फॉर्मेट समझो। इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो फंक्शन ऑफ x है, अंदर में फंक्शन ऑफ t है, विद रिस्पेक्ट टू dt हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, और इस कंप्लीट को अगर हम dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है। सो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ अपर लिमिट, t को रिप्लेस कर देते हैं अपर लिमिट से इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ, अब t को रिप्लेस कर देते हैं लोअर लिमिट से इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट, और इसको हम क्या कहते हैं, लेबनीज रूल। बस, तो जैसे ही हमें ये कंडीशन यहाँ पे दिखी, अब देखो कंपैरिजन करो आप, यहाँ पे आपको लिमिट जो गिवन है वो फंक्शन ऑफ x गिवन है, बिल्कुल गिवन है। अंदर जो गिवन है फंक्शन ऑफ t गिवन है, बिल्कुल गिवन है। और यहाँ पे उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या है, dt के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। अब हमें गिवन है कि f डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब f डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो क्या हम इस कंप्लीट को दोनों साइड डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम इसका डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में भी करना जानते हैं। तो बस हम यहाँ पे यही करने वाले हैं। तो हम लेबनिज रूल यूज करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। बस यही था इस क्वेश्चन का हिंट जिससे हमें लेके आगे चलना था। अब देखो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 को तो कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, x प्लस 2 का स्क्वायर, एफ एक्स का करेंगे तो एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स ऐसे ही। अब इसका करेंगे तो 2x प्लस 2 और x प्लस 2 का करेंगे तो 1, तो ये हुआ इसका डिफरेंशिएशन माइनस 3 इंटू 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 10। अब देखो यहां पे जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना इजी हो जाएगा। देखो अब हमने क्या कहा था, t को, जो ये हमारा t है, अंदर जो भी फंक्शन ऑफ t है, t को रिप्लेस करना होता है अपर लिमिट से, तो t को चेंज कर देंगे x से, क्योंकि अपर लिमिट x है, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 एफ ऑफ x इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 माइनस, अब देखो लोअर लिमिट 0 गिवन है, इसका डिफरेंशिएशन भी 0 होगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिख रहे हैं बिना कोई देरी करे। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर एफ डैश एक्स प्लस 4 एफ ऑफ x प्लस 2 माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू, यहां से आपके पास आ गया 10x प्लस 2 एफ ऑफ x। ठीक है, अब देखो एफ ऑफ x प्लस 2, एफ ऑफ x प्लस 2, तो अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आऊं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स, तो इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस का 6x प्लस 2 एफ ऑफ x। ठीक है, और जो ये वाला मेरा था माइनस का 6x प्लस 2, इसको मैं राइट हैंड साइड ले गया, 6 ऑफ x प्लस 2। अब देखो x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2 हर जगह पे कॉमन है, तो x प्लस 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां से बच जाएगा 2 को भी कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, तो यानी कि हमने बेसिकली 2 ऑफ x प्लस 2 से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2 एफ डैश एक्स माइनस 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे बच गया सिर्फ और सिर्फ 3। ठीक है, अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, हम इस एफ डैश एक्स को dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या रहता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स रहता है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, नथिंग बट एफ डैश एक्स, तो बस हमने यही किया है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3, अब एफ एक्स की जगह पे आ जाएगा y एंड दिस इज इक्वल टू 3। तो अब हमें क्या करना है, बस इसको सेपरेट करना है और इसको क्या कर देना है, सोल्व कर देना है। तो देखो सेपरेट करने का तरीका बहुत इजी है, चाहे तो आप यहाँ से लीनियर बना लेते, और वैसे तो ये सीधा सेपरेट हुआ है, तो इसको 3 प्लस 3y कर देते हैं, तो ये हो जाएगा dy बाय, चलो अभी इसको dy बाई डी एक्स, एक्स प्लस 2 ही रहने देते हैं,
दिस इज इक्वल टू 3 यहां से कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस वाई, तो ये हो गया dy बाय 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन x प्लस 2 और ये हो गया dx। अब दोनों साइड क्या कर दीजिए, इंट्रीगेट कर दीजिए। तो चलिए इंट्रीगेट करते हैं, तो इंट्रीगेट करने पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन वाई का आ जाएगा log y, दिस इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस 2 और यहीं पे log ही इसका कांस्टेंट ले लेंगे तो जगह log c, तो यहाँ से जगह log ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं log x प्लस 2 की क्यूब, ठीक है, इनटू में या प्लस में यहाँ देते हैं log c। अब देखो ये यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी की, log ऑफ a पावर b क्या होता है b log a, तो यहाँ पे जो b log a था b ऊपर चला गया। अब इनिशियल कंडीशन कुछ गिवन है, इनिशियल कंडीशन गिवन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन व्हाट इज f ऑफ 2, तो हमें बेसिकली f ऑफ 2 फाइंड करना है। अब इनिशियल कंडीशन तो यहाँ कुछ गिवन नहीं है, तो देखो यहाँ पे गिवन है बट थोड़े अलग तरीके से गिवन है। बेसिकली आप क्या कीजिए, जो ये आपको इक्वेशन गिवन थी यहाँ पे एट x इक्वल टू 0 पुट करके देखिए, तो जैसे ही आप 0 पुट करेंगे तो जाएगा 2, 0 प्लस 2 का स्क्वायर, तो यानी कि 4 इंटू एफ ऑफ 0 माइनस 3, यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 10 इंटू, अब देखो लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, लोअर लिमिट भी 0 और x की जगह 0 पुट कर रहे हैं तो अपर लिमिट भी 0, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल तो 0 हो जाएगा। तो बस यहीं से हमें मिल गई कंडीशन, तो जाएगा 8 एफ ऑफ 0 माइनस यहाँ से हो गया ये आपका 12 इज इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ 0 कितना हो गया आपका 12 बाई 8, तो यहाँ से एफ ऑफ 0 आ गया आपका 4 से 4 दिया 12, तो जैसे f ऑफ 0 की कंडीशन आ गई 3/2, तो बस पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। इनिशियल कंडीशन क्या है, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 3/2, तो पहले वैल्यू फाइंड करने से पहले इसको ही फाइंड कर लेते हैं कांस्टेंट को। तो चलिए कांस्टेंट को फाइंड करते हैं, तो x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमारे 3/2, तो यहां से आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस यहाँ पे आ गया 3/2 इज इक्वल टू log ऑफ x की जगह पे करेंगे 0, तो ये हो जाएगा 2 की क्यूब और ये हो जाएगा प्लस का log c, तो यहाँ से हो जाएगा log ऑफ 5/2 इज इक्वल टू log ऑफ 8 प्लस log c, यहाँ से हो जाएगा log ऑफ 5/2 दिस इज इक्वल टू log 8c। यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, log ऑफ a प्लस log ऑफ b इज इक्वल टू log ab, ठीक है। अब दोनों साइड एक्सपोनेंट ले लीजिए या फिर log को कैंसिल कर दीजिए, तो 5/2 किसके इक्वल आ गया 8c के, तो यहाँ से c किसके इक्वल आ गया 5/16 के, तो c की वैल्यू आ गई यहाँ से 5/16, तो अब इसको c को यहाँ पे पुट कर देते हैं 5/16 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बेसिकली, इसको सोल्व करते हैं तो log ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 2 की क्यूब प्लस log ऑफ c की जगह पे क्या आ गया 5/16, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, हमें फाइंड करना था f ऑफ 2, हमें क्या फाइंड करना था f ऑफ 2, तो चलिए x की जगह पे 2 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू log ऑफ x की जगह पे 2 करें 2 प्लस 2 4, तो जाएगा 4 की क्यूब प्लस log ऑफ 5/16, तो यहाँ से आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू log ऑफ 64 इंटू 5/16, अगेन यही वाली प्रॉपर्टी यूज करी, तो इससे कैंसिल आउट हुआ 4 टाइम्स, तो यहाँ से आ गया log ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू log ऑफ 20, दोनों साइड से log कैंसिल, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू आ गई 19 एंड दैट इज अवर राइट आंसर। सो आई होप you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.